नमस्कार दोस्तों। हमारे संसार में हर एक व्यक्ति यही चाह रखता है कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हम बहुत धनवान हो। धनवान होने का मतलब है कि माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जब हमारे ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तभी हमारे घर में वो आती है और उसके साथ साथ धन भी आता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हम घर में करते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर पे प्रसन्न होके हमारे घर में सदा काल के लिए रहती है। बहुत सारी चीज़ें हर घर की महिला को पता रहती है, लेकिन क्या आपको पता है आटा गूंथते समय भी हम अगर इसमें एक चीज़ मिला दे तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। हमें पता है कि आटा गूंथना बहुत आसान बात है। उसमें नमक डाल के और पानी डाल के हम अच्छे से उसको गूंथ सकते हैं, लेकिन इसमें एक राज छुपा है। अब आप बोलोगे कि इस चीज़ में हम ऐसी क्या चीज़ मिला दे कि उसमें से हम करोड़पति बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। सब लोगों को ये बात झूठी लगेगी, लेकिन हाँ, माता लक्ष्मी को अगर हमें आमंत्रित करना है तो हमें रोज़ हम जब भी आटा गूंथते हैं, सुबह हो, दोपहर को हो या शाम को हो, जब भी आटा गूंथते हैं और कौन सा भी हो, गेहूं का हो या आप लोग अलग कोई चीज़ खाते हो तो उसका भी आटा अगर आप गूंथते हो तो उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर मिलानी है। अगर आप इसमें ये चीज़ मिला दोगे तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप निश्चित रूप से धनवान और धनशाली हो सकते हैं। आप ये चीज़ कुछ दिनों के लिए अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखो। ज़्यादातर बहुत जगह पर गेहूं का आटा ही खाया जाता है। गेहूं को हम कनक कहते हैं, यानी कि सोना। तो इसमें माता लक्ष्मी को प्रभावित करने के बहुत सारे गुणधर्म रहते हैं। इसको हम सोना कहते हैं, मतलब गेहूं ये भी एक माता लक्ष्मी का ही रूप है। बहुत बार हमारे घर से रोटियां कचरे के डिब्बे में भी जाती है। ये अगर चीज़ आपके घर में होती होगी तो ये आज ही बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके पास आज ज़्यादा रोटियां बनी हैं तो किसी गरीब को दे दो। रास्ते पे कोई गाय जा रही हो उसको दे दो, या फिर कुत्ते होंगे तो उनको दे दो। हमारे घर से जब ये रोटियां कचरे के डिब्बे में जाती है या फिर फेंक दी जाती है तब माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान होता है। माता लक्ष्मी हमसे क्रोधित होती है और हमारे घर में कभी आने को तैयार नहीं रहती। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आटा गूंथते समय इतना ही गूंथना है जितना हमें खाने के लिए चाहिए होगा। आपको आटा वैसे भी फ्रिज में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं रहता। और ऐसा बोला जाता है कि पिंड के लिए जैसे हम आटा गूंथ के उसका गोला रखते हैं, उसी तरह हम वो फ्रिज में रखते हैं। जब भी आपको फ्रिज में आटा रखना हो तो आप उस पर उंगलियों के निशान ज़रूर करके रखिए। और हाँ, आपको रात के टाइम को कभी भी आपके फ्रिज में ऐसा गूंथा हुआ आटा बिल्कुल नहीं रखना है। उसमें बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ आके बैठती है, ऐसा बोला जाता है। जब आप सुबह को ये आटा गूंथते हैं तो आप वो शाम को खा सकते हैं। अगर आपको बहुत इमरजेंसी कुछ हो तो आप ऐसा आटा बनाकर रख सकते हैं, लेकिन कभी भी पहले दिन का आटा रात को रख के आपको दूसरे दिन नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नकारात्मक शक्ति आके बैठती है और वही हमारे पेट में भी जाती है। तो हम बात करेंगे इसमें हमें ऐसी क्या चीज़ मिलानी चाहिए। तो वो चीज़ हमारे हर एक के घर में रहती है, वो है हल्दी। हल्दी और नमक जब हम आटे में डालते हैं और उसकी रोटियां हम जब पकाते हैं, चूल्हे पर हो या गैस पर हो, उसकी जो खुशबू उठती है वो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। और वही खुशबू हमारे माता लक्ष्मी को भी हमारे घर में आने को आमंत्रित करती है। इसलिए आप कभी भी न भूलना, जब भी आप आटा गूंथते हो तो इस तरह से आप उसमें नमक और हल्दी डालना कभी भी मत भूलना। हल्दी ये माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए आपको चुटकी भर हल्दी हमारे रोज के गूंथे हुए आटे में डालनी ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।